हेलो दोस्तों, आज फिर से एक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है? टॉर्च। ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। कब होता है ये? इंट्रायूटेराइन, जब लेडी इंट्रायूटेराइन प्रेग्नेंट जो होती है तो उसके अंदर जब भी वायरल कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अपने टॉर्च बोलते हैं। आई बात समझ? तो ये किसको कैसे ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर क्या रहेगा? ये जो ट्रांसफर होता है इसका जो ट्रांसमिशन जो होगा वो क्या रहेगा? मदर टू फिटस रहेगा। इस मदर टू फिटस के अंदर जब ट्रांसमिशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अपने उसको बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। आई बात समझ में? कैसा ट्रांसमिशन? वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन बेबी से मदर टू फिटस के अंदर चला जाए तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये क्या करेगा? प्लेसेंटल बैरियर को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ठीक है? कौन? वायरस। ठीक है? वायरल जो डिजीज रहेगी, ये वायरस जो होते हैं वेरी डेंजर, तो इसीलिए वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है ये प्लेसेंटल बैरियर को। वैसे प्लेसेंटल बैरियर को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। लाइक जो सबस्टांस ऐसे जिनके मोलिकुलर वेट जो होता है वो लो होता है, वो ही सबस्टांस क्या कर सकते हैं? उनको क्या कर सकते? क्रॉस कर सकते हो प्लेसेंटल बैरियर को। लेकिन अदरवाइज ये जो इन्फेक्शन हो जाए इंट्रायूटेराइन तब लेडी को, तो उसको क्या होने के चांस रहते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन होने के चांस रहते हैं मदर टू फिटस। तो इसमें क्या है? बच्चे के अंदर या फिर फिटस के अंदर क्या होने के चांस रहते हैं? इसके अंदर बहुत सारी एनोमलीज, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी रहने के चांस रहते हैं। तो अकेले के सभी के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्च जो ये है ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो इसीलिए अपने टॉर्च की फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या है। टी का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होगा टॉक्सो प्लाज्मोसिस। क्या रहेगा? टॉक्सोप्लाज्मोसिस रहेगा। इसकी जो होता है ये क्या रहेगा? टॉक्सोप्लाज्मोसिस रहेगा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी। क्या रहेगा? टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी। टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी है, ये एक बहुत ज्यादा डेंजर वायरस है। इसके अंदर क्या क्या रहेगा? इसके ये जो ट्रांसमिशन जो होता है मोस्टली ये होता किस वजह से है या ट्रांसमिशन होता है इसका? ये रहेगा जो रॉ फूड्स होते हैं उनकी वजह से, या अनकुक्ड फूड, रॉ फूड, कच्चे फूड जो पकाए हुए नहीं है, अनकुक्ड रहेंगे, उनमें सबसे ज्यादा होने के चांस रहते हैं। अगर बाय चांस लेडी ये ऐसे मतलब कच्चे फूड वगैरह है या फिर रॉ फूड वगैरह है, ये अगर खाती है बिना पकाए हुए तो उसको क्या होने के चांस रहते हैं? उसको सबसे ज्यादा होने के चांस रहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी। आई बात समझ में? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किस वजह से होता है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी। इसके साथ साथ में जो बेबी के अंदर क्या क्या कर देता है, ये मेंटल रिटार्डेशन कर देता है। क्या कर देगा? मेंटल रिटार्डेशन। इसके साथ में एन्सेफेलोपैथी क्या कर देता है? एन्सेफेलोपैथी भी कर देता है। आई बात समझ में? बाई चांस आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि टी का मीनिंग क्या होता है। एक बार हरियाणा सीएचओ के अंदर ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सभी के बारे में अलग अलग से बात करेंगे अपने। ठीक है? आई बात समझ? टी का तो पता चल गया कि टी का मीनिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी होता है। इसके बाद में आगे देखो, आगे अपने बात करते हैं। टॉर्च था, इसके अंदर टी का तो मीनिंग क्या था? टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी। क्या था? टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी। ओ का मीनिंग जो होता है ये रहेगा अदर
वायरस, और आर का मीनिंग जो होगा ये रहेगा रूबेला, क्या रहेगा, रूबेला। और सी का मीनिंग जो होता है ये होता है साइटो मेगालो वायरस, क्या रहेगा, साइटोमेगालो वायरस रहेगा। इसके साथ साथ में एच का जो मीनिंग होता है ये होगा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये होता है फुल फॉर्म इसकी टॉर्च की। तो इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसके साथ साथ में अगर बात करें रूबेला को और क्या बोलते हैं, रूबेला को बोलते हैं जर्मन मिजल्स, क्या बोलेंगे, जर्मन मिजल्स भी बोलते हैं। तो कभी कभार ये ना देख के, रूबेला ना देख के आपसे ये क्या होगा ऑप्शन के अंदर, ये जर्मन मिजल्स होगा। तो देखिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में पढ़ लिया था। तो अदर वायरस के अंदर देखिए, अदर वायरस के अंदर, अदर वायरस के अंदर अपने अदर वायरस के अंदर 3-4 वायरस है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो HIV। HIV जो वायरस होता है ये क्या कर देता है, जो HIV है ये एक क्या है, वायरस का नाम है, और जो एड्स होता है ये क्या है, एक डिजीज का नाम है। ये क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। आई बात समझ में। तो इसके अंदर एक प्रैक्टिकल के अंदर या कम्युनिटी के अंदर इसको क्या बोलते हैं, जैसे वायरस हो जाए, वायरस ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर इसको एड्स को, इसको बोलते हैं अपने पब्लिक लिविंग HIV एड्स, क्या बोलेंगे, पब्लिक लिविंग HIV एड्स बोलते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होगी PLHA। एग्जाम के अंदर कभी कभार पूछ लेता है कि कम्युनिटी के अंदर जो एड्स होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म क्या होती है, जो PLHA जिसको पब्लिक लिविंग HIV एड्स बोला जाता है। तो ये भी क्या होता है, जो वायरस है ये क्या, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाता है मदर टू फिटस के अंदर। आई बात समझ। इसके बाद में अदर वायरस के अंदर पहला HIV था। इसके बाद में बात करते हैं अपने हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में। वैसे हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं, A B C D और E, लेकिन इसके अंदर अपने क्या करेंगे, ओनली हेपेटाइटिस बी होता है, वो क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। एक बात ध्यान में रखना कि वो जितने भी A B C D और E है इसमें से सारे RNA वायरस होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो होता है वो कैसा रहेगा, DNA वायरस रहेगा। ये कैसे ट्रांसफर होगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन। और ये जो फैलता है, ये जो ट्रांसमिशन होता है इसका, ये कैसे होगा, ब्लड से। इसका ट्रांसमिशन जो होता है ये ब्लड से। इसके साथ साथ में इसको क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सीरम हेपेटाइटिस। आई बात समझ में। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोला जाता है। आई बात समझ में। ये था पहले HIV था, सेकंड था वो हेपेटाइटिस था, थर्ड देखो सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस जो होता है ये भी क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो सिफिलिस जो अगर लेडी को हो जाए तो वो भी क्या कर सकता है, ट्रांसमिशन कर सकता है। आई बात समझ में। इसके बाद में सिफिलिस की पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है इसका, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका कौन सा रहता है। तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ट्रैपेनोमा पैलिडियम। क्या रहेगा, ट्रैपेनोमा पैलिडियम। अगर आपसे ये ऑप्शन के अंदर हो तो बहुत बढ़िया बात है कि सिफिलिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ट्रैपेनोमा पैलिडियम। लेकिन अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो इसकी स्पीशीज भी दी जाती है, जिसको बोलते हैं स्पाइरोचेट। क्या बोलेंगे, स्पाइरोचेट। आई बात समझ में। तो ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, एक बार स्पाइरोचेट पूछा गया था, एक बार ट्रैपेनोमा पैलिडियम भी था कि ये किसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो किसका रहेगा, इसका रहेगा सिफिलिस का। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर अपने
एक और होता है वायरस जिसका नाम क्या होता है, गोनोरिया। एक और कर देता है गोनोरिया। गोनोरिया का भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, तो इसका जो रहेगा ये रहेगा नाइजीरिया, नाइजीरिया गोनोरियाई। क्या रहेगा, नाइजीरिया गोनोरियाई। इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। आई बात समझ में, नाइजीरिया गोनोरियाई है, ये वेरी डेंजर रहता है। आई बात समझ में। तो ये थे अदर वायरस के अंदर, जिसके अंदर अपने 4 टाइप के अदर वायरस पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो पढ़ा था एचआईवी। कौन सा पढ़ा था, एचआईवी। और जो दूसरा था वो क्या रहेगा, दूसरा था हेपेटाइटिस बी, और तीसरा था सिफिलिस, और चौथा क्या था, गोनोरिया था। आई बात समझ में। ये भी क्या करते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके बाद में ये था अदर के अंदर। आगे बात करते हैं आर से रूबेला। रूबेला मैंने बताया था आपको कि टॉर्च के अंदर टी पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया और आर पढ़ते हैं। तो रूबेला की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, पहले बताया था मैंने, जर्मन, क्या बोलेंगे इसको, जर्मन मिजल्स भी बोला जाता है। जर्मन मिजल्स भी बोला जाता है। आई बात समझ में। जर्मन मिजल्स की बात करें या रूबेला की बात करें तो ये बेबी के अंदर क्या कर देता है, ये बेबी के अंदर जो करेगा वो कर देगा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या कर देता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कर देता है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो ट्रायड सिम्टम आते हैं। क्या आते हैं, बेबी के अंदर ट्रायड सिम्टम आते हैं। तो इसके अंदर क्या ट्रायड का मीनिंग होता है 3 ट्रायड सिम्टम। 3 की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले वो होगा डेफनेस। क्या रहेगा, डेफनेस रहेगा। दूसरा जो होता है ये रहता है कैटारैक्ट। क्या रहेगा, कैटारैक्ट रहता है। और तीसरा जो रहेगा ये रहेगा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। क्या रहेगा, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट रहता है। आई बात समझ में। तो ये क्या था, रूबेला सिंड्रोम था। ये भी क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद में सी की बारे में बात करते हैं। सी जो होता है वो बताया था मैंने, साइटोमेगालो वायरस। क्या बताया था, साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो जो वायरस होता है, इसके अंदर अपने बात करेंगे, इसके अंदर बेबी के अंदर क्या हो जाता है, सबसे पहले जो होगा वो होगा ब्लाइंडनेस। क्या रहेगा, ब्लाइंडनेस रहेगा। इसके बाद में बेबी जो होगा वो एमआर हो जाएगा। इसके साथ में माइक्रोसिफेली क्या हो जाएगा, माइक्रोसिफेली हो जाता है। माइक्रोसिफेली भी हो जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में लास्ट जो रहेगा वो रहेगा हर्पिस सिंप्लेक्स। क्या हो गया, हर्पिस सिंप्लेक्स। हर्पिस सिंप्लेक्स जो वायरस होता है ये होता है 2 टाइप का। कैसा, इसका जो मोस्टली वायरस का नाम जो होता है वो होता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट और हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकंड। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट और सेकंड की बात करें, जो फर्स्ट जो इसका वायरस जो होता है ये क्या करता है, लिप्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसको करता है अफेक्ट, लिप्स को अफेक्ट करता है। और जो सेकंड होता है ये क्या है, जेनाइटल एरिया को, इसको जेनाइटल एरिया को, जो जेनाइटल एरिया वाला है ये क्या होता है, वेरी डेंजर। क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, बहुत ज्यादा क्या रहता है, डेंजर रहता है। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ा था, इसके अंदर
HIV के बारे में जो पहले क्या था, अदर जो बात करें तो इसके अंदर HIV के अंदर HIV की कभी कभार क्या पूछ लेता है, इसकी HIV की इसकी पूछ लेता है ड्रग ऑफ चॉइस। कभी कभार क्या पूछ लेता है, ड्रग ऑफ चॉइस, जो क्या होगी, जूडोविडीन रहेगी। क्या रहेगी, जूडोविडीन। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है जो HIV की, ये क्या रहेगी, जूडोविडीन रहेगी। और जूडोविडीन की बात करें तो ये अगर आप मदर के अंदर दे रहे हो, अगर मदर को दे रहे हो तो ये क्या रहेगी, टेबलेट फॉर्म में आती है। कैसा फॉर्म, टेबलेट फॉर्म में आती है। अदरवाइज अगर आप बच्चे को दे रहे हो, न्यूबॉर्न को, आफ्टर बर्थ, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो फैलने का चांस रहता है, ये कब फैलने का चांस रहता है, जैसे अगर बात करें तो इंट्रानेटल जो जब डिलीवरी होती है या लेबर होता है उस टाइम बेबी में फैलने का चांस रहता है। तो न्यूबॉर्न के अंदर अगर आप दे रहे हो तो क्या रहेगा, ये किस रूप में दे सकते हो, सिरप रूप में दे सकते हो। आई बात समझ में, कैसे दे सकते हो, सिरप में दे सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका, सिरप के अंदर आती है, जो जूडोविडीन आती है वो दे सकते हो। आई बात समझ में। ये इतना जो है टेबलेट के फॉर्म में या सिरप के रूप में जूडोविडीन आती है, इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जा सकती है। आई बात समझ में। तो अदर वायरस के अंदर HIV पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया था अदर वायरस के अंदर, और पढ़ा था हेपेटाइटिस बी पढ़ा था, सिफिलिस पढ़ा था, और गोनोरिया। तो देखो जो HIV, सिफिलिस और गोनोरिया, ये तीनों ही तीनों ही अगर डिजीज की बात करें तो ये आती है STD के अंदर। तीनों ही किसमें आएगी, STD के अंदर। इसके अंदर आएगी STD के अंदर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर इनको क्या करते हैं, काउंटर किया जाता है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और हेपेटाइटिस बी है, ये क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होने के चांस रहते हैं। अभी भी बात समझ में। इसके बाद में अपने पहले क्या पढ़ा था, टी का मीनिंग क्या था, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोडी, और ओ का मीनिंग अदर वायरस, और आर का मीनिंग रूबेला जर्मन मीजल्स, और सी का मीनिंग साइटोमेगालो वायरस, और एच का मीनिंग हर्पिस सिम्प्लेक्स। जो हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस है ना, इसके ये जो फैलता है, एक कभी कभार अनेक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके अंदर अडल्ट के अंदर क्या कर देता है, ये अडल्ट के अंदर क्या कर देता है, तो ये कर देता है जेनाइटल वार्ट। क्या कर देता है, जेनाइटल वार्ट कर देता है, WART। क्या कर देता है, जेनाइटल वार्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा ये टॉर्च के बारे में था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।